हॉकी इंडिया की तरफ से अनाउंसमेंट हो गई है। किस चीज की अनाउंसमेंट हुई है बताते हैं भाई। हॉकी इंडिया ने सोमवार को ही हॉकी इंडिया के जो अवार्ड बांटे जाते हैं हर साल, उसकी अनाउंसमेंट करती है। हॉकी इंडिया का जो एनुअल अवार्ड फंक्शन होता है वो होने वाला है कुछ ही दिनों में, और ये 7वां एनुअल अवार्ड फंक्शन होने वाला है। इस बार जो स्पेशल चीज है वो ये है कि जो रकम तय की गई है सभी खिलाड़ियों में और जो अधिकारियों में जो पैसा बांटा जाएगा, उनको इनाम के तौर पर जो पैसा दिया जाएगा, वो रकम रिकॉर्ड तोड़ है। इतनी बड़ी रकम अभी तक हॉकी इंडिया के अवार्ड शो में नहीं दी गई थी। इस रकम के बारे में बताएंगे, कितने खिलाड़ी सिलेक्ट हुए हैं उस बारे में बताएंगे, कौन कौन से खिलाड़ी सिलेक्ट हुए हैं उस बारे में बताएंगे, कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां पर खिलाड़ियों को सिलेक्ट किया गया है, जहां पर अवार्ड मिलेंगे, कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनके अधिकारियों को अवार्ड मिलेंगे, पूरा डिटेल में बताएंगे। बस आप वीडियो को लास्ट तक बने रहना। कुछ इंटरेस्टिंग नाम इसमें उभर कर सामने आएंगे, कुछ ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने साल भर मेहनत की, और कुछ ऐसे खिलाड़ी भी जिनके बारे में शायद आपने सोचा ही नहीं होगा, और कुछ ऐसे खिलाड़ी जिनके नाम सुनकर आपको गर्व महसूस होगा। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो पुरस्कार तय किया गया है वो 12 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड तोड़ पुरस्कार तय किया गया है। 12 करोड़ रुपए दिए जाएंगे खिलाड़ियों को, और बाकी जो अधिकारी होंगे उन सब में पैसा ये बांटा जाएगा। इस साल का अवार्ड फंक्शन सबसे बड़ा अवार्ड फंक्शन होने वाला है। 2024 में जिन भी भारतीय खिलाड़ियों ने, हॉकी खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था, उनको अवार्ड दिए जाएंगे। इसके साथ जो अधिकारी हैं उनको भी अवार्ड दिए जाएंगे। मतलब कह सकते हैं कि ऑन ग्राउंड और ऑफ ग्राउंड जिन जिन लोगों ने बेहतरीन काम किया है हॉकी के लिए, हॉकी को आगे बढ़ाने के लिए, उन सब को यहाँ पर अवार्ड दिए जाएंगे और ये जश्न मनाया जाएगा। ये जश्न और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है ये आपको जानना और भी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये हमारे हॉकी इंडिया के इतिहास से जुड़ा हुआ है। देखो यार, FIH की जो स्थापना हुई थी वो 1924 में हुई थी, और हॉकी इंडिया की स्थापना 1925 में हुई थी। तो एक साल का ही फर्क है। अगर आप हॉकी को फॉलो करते हो तो आपने FIH का पेज देखा होगा इंस्टाग्राम पर या कहीं पर भी, वहाँ 100 लिखा हुआ है। वो दर्शाता है इस चीज़ को कि 100 साल पूरे हो गए हैं FIH को। जब हमारे भारतीय हॉकी भी 100 साल अब पूरे हो जाएंगे, उस दिन से हमारे हॉकी इंडिया के लोगों पर अगर आपको 100 लिखा हुआ दिख जाए तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि यार किस दिन होगा ये समारोह। उससे बड़ी चीज़ आपके दिमाग में ये आ रही होगी किस दिन होंगे 100 साल। तो देखो यार, जिस दिन को तय किया गया है वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है। 15 मार्च को नई दिल्ली में इस समारोह को आयोजित किया जाएगा, और ये दिन एक चीज़ के लिए और भी ज़्यादा स्पेशल है। वो चीज़ क्या है वो आप वीडियो आगे देखोगे तो आपको पता चलेगा। ये तारीख है ना, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कितने भागों में बांटा गया है इस अवार्ड समारोह को, और कितने खिलाड़ी हैं? तो देखो 8 भाग में इन सभी अवार्ड को बांटा गया है, और टोटल 32 पर्सन को नॉमिनेट किया गया है। तो आप कह सकते हो कि हर भाग में, हर श्रेणी में 4 पर्सन को रखा गया है। ये वो 32 लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा योगदान दिया हॉकी को आगे बढ़ाने के लिए। अब मैं कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट कैटेगरी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में शायद आपको नहीं मालूम होगा, जो इस अवार्ड फंक्शन में सेंटर पॉइंट बने रहेंगे। अब इस पूरे अवार्ड फंक्शन में जो इम्पोर्टेंट नॉमिनेशन होगा वो होगा हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड फॉर प्लेयर ऑफ द ईयर। इसमें पुरुष और महिला दोनों खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा जो हमारे यंग प्लेयर हैं उनके लिए भी खास ध्यान रखा गया है, जिसमें हॉकी इंडिया युवराज सिंह अवार्ड फॉर अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए मेल कैटेगरी में अवार्ड दिया जाएगा, और महिलाओं के लिए हॉकी इंडिया अशुंता लाकड़ा अवार्ड फॉर अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर फीमेल कैटेगरी में अवार्ड दिया जाएगा। तो हर कैटेगरी के लिए जो हमारे पूर्व खिलाड़ी हैं, जो हमारे एक्स खिलाड़ी थे जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया, उनके नाम पर ये अवार्ड इस तरह से दिए जाएंगे। ये कुछ खास कैटेगरी हैं और भी है हमारे पास, जैसे कि बेस्ट गोलकीपर के लिए हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार, और बेस्ट डिफेंडर के लिए हॉकी इंडिया प्रगट सिंह पुरस्कार, बेस्ट मिडफील्ड प्लेयर के लिए हॉकी इंडिया अजीत पाल सिंह पुरस्कार, और साल के बेहतरीन फॉरवर्ड खिलाड़ी के लिए धनराज पिल्ले पुरस्कार दिए जाएंगे। इस पूरे समारोह में इसके अलावा भी और कई इम्पोर्टेंट पुरस्कार शामिल होंगे, जैसे कि हॉकी इंडिया अध्यक्ष पुरस्कार, और इसके अलावा अपने अमूल्य योगदान के लिए हॉकी इंडिया जन्मलाल शर्मा पुरस्कार भी दिया जाएगा। इन सब चीजों में हम अंपायर, तकनीकी तौर पर जो हमारे अधिकारी हैं, इन सबको पीछे नहीं छोड़ सकते। तो बेस्ट अंपायर और बेस्ट अंपायर मैनेजर के लिए भी हॉकी इंडिया पुरस्कार दिए जाएंगे। इनके अलावा भी बेहतरीन तकनीकी अधिकारी के लिए हॉकी इंडिया अध्यक्ष पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ सदस्य इकाई पुरस्कार भी दिए जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये इतना ज़्यादा स्पेशल क्यों है। ये जो डेट है ना 15 तारीख की, ये स्पेशल क्यों है। 15 मार्च को ही फंक्शन को इसलिए रखा गया है क्योंकि 1975 को इसी दिन हमारी भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने वर्ल्ड कप जीता था। अब उस वर्ल्ड कप को 50 साल पूरे होने वाले हैं, और ये एक लौता वर्ल्ड कप है
जो हमारे पास है, उसके बाद हम तो जीत ही नहीं पाए। साल 2025 में भारतीय हॉकी के 100 साल तो पूरे हो ही रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि तो ये हमारे हॉकी के लिए एक काफी इम्पोर्टेंट समारोह होने वाला है। भारत की ओलंपिक कांस्य पदक विजेता टीम के साथ साथ 2024 में एशियाई चैंपियन ट्रॉफी जीतने वाली पुरुष और महिला टीमों को भी यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार समारोह के दौरान जूनियर खिलाड़ी जो हैं उनको भी सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने जूनियर एशिया कप जीते थे। और आपको अगर याद होगा तो हमारी महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी में हमने जूनियर एशिया कप जीता था। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार तिर्की ने कहा है कि हॉकी इंडिया का 7वां वार्षिक पुरस्कार भारतीय हॉकी में मौजूदा असाधारण प्रतिभा का उत्सव है। जितने भी खिलाड़ियों को यहाँ पर नॉमिनेट किया गया है, ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने संकल्प, अपनी कड़ी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया। ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने हमारे खेल को हमेशा ऊंचा उठाने में अपना पूरा योगदान दिया। और ऐसा नहीं है कि जो खिलाड़ी यहाँ पर नॉमिनेट हो गए हैं सिर्फ वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि भारतीय हॉकी की जितने भी खिलाड़ी हैं सभी हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। 2024 में जो सितारे चमके यहाँ पर उनका नाम लिया जाएगा। हम एक समूह के रूप में, एक कड़ी के रूप में मेहनत करते हैं, काम करते हैं, तो सबकी सराहना यहाँ पर करनी बनती है। कोई किसी से कम नहीं है। ये वो लोग हैं जो आने वाली जनरेशन को प्रेरित करेंगे, उनकी इंस्पिरेशन बनेंगे और हॉकी के भविष्य को उज्जवल बनाएंगे। हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह जी भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी कुछ बेहतरीन शब्द हमारे हॉकी इंडिया के लिए बोले। उनका कहना था कि खिलाड़ियों को लेकर कोच और अधिकारियों तक सबकी यहाँ पर सराहना की गई है। हमारे हॉकी का भविष्य बेहतरीन होने वाला है क्योंकि हमारे खिलाड़ी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, हमारे स्टाफ कड़ी मेहनत कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हॉकी इंडिया के 2024 से जुड़े इस समारोह में कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरी में किन किन खिलाड़ियों को सिलेक्ट किया गया है। तो ध्यान से सुनिए कि आपका कोई मनपसंद खिलाड़ी का नाम इस लिस्ट में शामिल हो। तो हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार 2024 के लिए बेस्ट गोलकीपर के लिए जिन जिन खिलाड़ियों को सिलेक्ट किया गया है उनमें बिच्चू देवी, कृष्ण बहादुर पाठक, PR सिरजेश और सविता का नाम शामिल है। बिना किसी डाउट के ये चारों बेस्ट हैं, पर आप कमेंट करके बताइए कौन बेस्ट गोलकीपर के रूप में ये पुरस्कार ले जाएगा। दूसरी कैटेगरी है हॉकी इंडिया प्रगट सिंह बेस्ट डिफेंडर ऑफ द ईयर। ये 2023 कैटेगरी में अवार्ड दिया जाएगा। इसमें संजय, अमित रोहिदास, हरमनप्रीत सिंह और उदिता का नाम शामिल है। एक ही महिला खिलाड़ी है जिसका नाम इसमें शामिल है। तो देखते हैं कि क्या हमारी महिला खिलाड़ी उदिता बाजी मार जाएगी या फिर इन तीनों लड़कों में से कोई बाजी मारेगा। आप कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है। तीसरी कैटेगरी है हॉकी इंडिया अजीत पाल सिंह पुरस्कार। इसमें 2024 के बेस्ट मिडफील्डर खिलाड़ियों को चुना गया है, जिसमें जर्मनप्रीत सिंह, हार्दिक सिंह, नीलकंठ शर्मा और सुमित का नाम शामिल है। आप कमेंट करके बताइए आपका फेवरेट कौन है और किसको ये पुरस्कार मिलना चाहिए। चौथी कैटेगरी है हॉकी इंडिया धनुराज पिल्ले पुरस्कार। ये भी पुरस्कार 2024 के बेस्ट फॉरवर्ड खिलाड़ी को ही दिया जाएगा। इसमें लारेम श्यामी, अभिषेक, सुखजीत और नवनीत कौर का नाम शामिल है। तो इसमें 2 महिलाएं शामिल हैं। देखते हैं ये अवार्ड किसको मिलता है। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे जूनियर खिलाड़ियों के लिए हॉकी इंडिया असुंता लाकड़ा पुरस्कार। ये हमारे जो राइजिंग स्टार हैं महिला कैटेगरी में उनके लिए ये अवार्ड है। इसमें सौंदर्य, दीपिका, वैष्णवी, विठलपाल और सुनीलिता टोपो का नाम शामिल है। तो ये सभी बेहतरीन, तो मेरे हिसाब से तो ये चारों बेस्ट हैं। पर हॉकी 5S की अगर मैं बात करूँ तो उसमें दीपिका काफी ज्यादा उभर के आई थी। वैष्णवी विठल का भी नाम काफी ज्यादा सामने आया था और अभी जो हॉकी प्रो लीग में भी दीपिका काफी अच्छा परफॉर्म करती हुई दिखी थी। तो मे भी दीपिका बाजी मार जाए, बाकी आप बताइए। नेक्स्ट कैटेगरी है हॉकी इंडिया युवराज सिंह पुरस्कार। ये भी राइजिंग स्टार के लिए पुरस्कार है जो मेल कैटेगरी में दिया जाता है। इसमें अर्शदीप सिंह, आमिर अली, शारदानंद तिवारी, अरिजीत सिंह, इन सब के नाम शामिल हैं। देखते हैं किसको ये मिलता है बेहतरीन अवार्ड राइजिंग स्टार का। नेक्स्ट कैटेगरी है हॉकी इंडिया बलजीत सिंह सीनियर पुरस्कार। मैं पहले महिला कैटेगरी में बता देता हूँ किन किन के नाम शामिल हैं। सविता पुनिया, सलीमा टेटे, संगीता कुमारी, नवनीत कौर। चारों नाम एक से बढ़कर एक हैं। किसको छोड़ोगे और किसको पुरस्कार दोगे? तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने वाली है। बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन है इस कैटेगरी में। मुझे पता है जो मैक्सिमम जो वोट जाने वाले हैं वो सविता और सलीमा टेटे के बीच में ही जाने वाले हैं। पर संगीता कुमारी और नवनीत कौर, इनको हम नहीं भूल सकते। इन्होंने भी काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है पिछले साल। अब है पुरुष कैटेगरी में बलजीत सिंह सीनियर पुरस्कार बेस्ट प्लेयर। इसमें अभिषेक, हार्दिक सिंह, हरमनप्रीत सिंह और सुरजीत सिंह के नाम शामिल हैं। यहाँ पर भी पूरा कंपटीशन है। हरमनप्रीत सिंह जो कि कैप्टन है, ड्रैग फ्लिकिंग में इनका कोई जवाब नहीं है। ये अकेले मैच का रुख बदलने में काबिल है। हार्दिक सिंह, इनको कोई कैसे भूल सकता है। एक से बढ़कर एक नाम है चारों। तो आपका पसंदीदा खिलाड़ी कौन है इन सभी कैटेगरी में? आपको क्या लगता है कौन बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर बनेगा, कौन बेस्ट गोलकीपर बनेगा, कौन राइजिंग स्टार होगा? कमेंट करके आप बता सकते हैं। बाकी ऐसे और भी बेहतरीन जो अपडेट हैं हॉकी इंडिया से हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए।